मिडिल क्लास होना भी, आई थिंक सो इट वाज हेल्पफुल टू मी. इट इज अ प्रिविलेज. जब आपको वरी नहीं करना है कि आज की रोटी कहाँ से आएगी ना, वो प्रिविलेज है. एंड वो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत बार. जब पहले कमाई करने जाएंगे ना, तब पता चलता है कि ये प्रिविलेज है. आई हैड कपल ऑफ फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स वर आइदर ड्राइविंग अ टैक्सी या वर वर्किंग एज अ फैक्ट्री वर्कर. हमारे स्कूल में जब क्लास होती थी, बोलते थे तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो आई सीन एक झिझक होती थी बताने में कि आपके पापा क्या करते हैं. यार आपके पापा दाल रोटी लेके आ रहे हैं घर पे, फिर भी वो झिझक क्यों? अपना कैसे स्टार्ट हुआ? एकदम से न्यूज़ आती है कि अपना इज अ $1 billion कंपनी, राइट? एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट. ड्रीम एक स्टार्टअप है जो 1947 में चालू हुआ. इंडिया इज अ स्टार्टअप. सो हर एक स्टार्टअप का स्टेज होता है, सीरीज ए, सीरीज बी, फिर ब्लिट्जस्केलिंग होता है. सो अभी इंडिया का ब्लिट्जस्केलिंग है. हम स्ट्रगल नहीं करते, हम हसल करते हैं. आज हमने ये एपिसोड बनाया एक ऐसे फाउंडर के साथ जिनका मानना है कि इंडिया स्ट्रगल नहीं करता, इंडिया हसल करता है. वो इंडिया के हर हसलर को, हर इंसान को एक बेहतर नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट बिजनेस गुजरात में फ्लड्स रोकने के लिए, एंड फिर वहाँ से उन्होंने बहुत सारे बिजनेस किए. अब जाके वो इंडिया का सबसे बड़ा जॉब्स दिलाने का प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उसका नाम है अपना. निर्मित भाई की स्टोरी हर वो इंडियन की स्टोरी है जिन्होंने बिजनेस करने के लिए स्टार्ट नहीं किया, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किया. और क्योंकि वो प्रॉब्लम इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं कि वो आखिर में बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है. आज का पूरा एपिसोड है अबाउट कैसे एक प्रॉब्लम को देखा जाए, कैसे इंडिया को बेहतर बनाया जाए, इंडिया के हर इंसान की मदद कैसे की जा सकती है, पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, एक कंपनी को खरीदा और बेचा कैसे जा सकता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ के अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए एक लार्ज आउटकम हम लेके आए. एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सिखाया क्या जाता है, दुनिया की बेस्ट कंपनीज़ हैं उनमें काम करके क्या सीखा जाता है. इस पूरे एपिसोड में इतनी सारी लर्निंग्स हैं कि ये एपिसोड बार बार देखना पड़ेगा. Enjoy the show. Before you do that, राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स काट के आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें, ताकि आप एक इंसाइटफुल लीडर बन सकें. Enjoy the show. Tell me about your childhood, एकदम बिगिनिंग में. So I've been born in a family of engineers. सारे इंजीनियर हैं? हाँ, मेरे दादाजी Okay. ने 1940s 50s में इंजीनियरिंग की थी. माई पापा इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर एंड आई ऑल्सो टर्न आउट टू बी इंजीनियर. ठीक है. सो ऑफकोर्स मिडिल क्लास फैमिली, बट प्रिविलेज ऑफ नॉट वेल्थ बट अ लॉट ऑफ एजुकेशन. सो हमारे फैमिली में हमेशा माहौल ऐसा रहता था, पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई नहीं करो, एक्सपेरिमेंट करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि घर में अगर आपका लाइट बिगड़ गया है, कुछ भी है, तो हम इलेक्ट्रिशियन ही बुलाते थे. पापा और दादा कुछ ट्राई करते थे, बोले निर्मित तू भी आ जा, फिर हम फिगर आउट कर लेते थे साथ में. फॉर एग्जाम्पल फ्लश बिगड़ गया है, खुद फिगर आउट करते हैं. 2-3 बार उसमें हमने टंकी भी तोड़ दी थी. एंड फिर तब मम्मी एंड ग्रैंड माँ आर लाइक वेरी एंग्री के भाई क्या कर दिया तुम लोगों ने. टंकी तोड़ दी. So it was all problem solving. And if you're all Mr. Fix-Its. Yes, Mr. Fix-It. That's a good way to think about it. Yes, Mr. Fix-It. I'm going to tell my dad. My granddad is no more, but I'm going to tell my dad about Mr. Fix-It. Nice. हाँ, तो बस वो Mr. Fix-It वाला चल रहा था. And if you see all the companies that are built, they are also like a side effect of problem solving. मतलब ऐसा नहीं था, पता है कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कंपनी चालू करनी है, ऐसा कभी था नहीं. हमेशा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एंड देन यू रियलाइज कि ये साला मेरा प्रॉब्लम अकेले का नहीं है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, चलो सॉल्व करते हैं. एंड देन यू डू इट एट स्केल. सो इफ़ यू सी एवरी सिंगल थिंग एंड दैट इज़ हाउ द जर्नी हैज़ बीन. सो द फर्स्ट कंपनी आई स्टार्टेड राज इज़ व्हेन आई वाज 19. अ लॉट ऑफ टाइम्स उनके पास अभी तो माहौल बहुत अच्छा है, दुनिया के अंदर स्टार्टअप करो, हिंदुस्तान के अंदर स्टार्टअप करो, बट देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इन 2008-2009 मैंने स्टार्टेड माय फर्स्ट कंपनी. उस टाइम पे ऐसा इतना फैंसी माहौल नहीं था स्टार्टअप का. तो तब मैं बहुत दोस्तों, देयर वर बंच ऑफ किड्स एंड फ्रेंड्स हु वर लाइक सुपर स्मार्ट देन मी, लाइक सुपर स्मार्ट.
राइट. एंड दिस किड्स हैड अमेजिंग आइडियाज, बट ओ पेरेंट्स अलाउ ही नहीं किया कि भाई तुम कुछ ट्राई करो. जब वो हुआ ना तब मुझे पता चला कि प्रिविलेज है, मैं कितना लकी हूँ कि पेरेंट्स ने मुझे करने दिया जो करना चाहता हूँ. जब मैं कॉलेज ख़त्म करके बोल रहा हूँ कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं कुछ बिजनेस चलाना चाहता हूँ, पता है मेरे पापा ने क्या बोला, बढ़िया है कि ट्राई कर, वर्स्ट केस क्या होगा, नहीं चलेगा तो साथ में कुछ मैनेज कर लेंगे, कौन बोलेगा ऐसा. एंड आई हैड फ्रेंड्स हुज पेरेंट्स नेवर हैड दिस कॉन्वर्सेशन. I had friends who also didn't have the economic privilege. See, middle class hona bhi, I think so, it was helpful to me. It is a privilege. It is a privilege. We don't realize it. Tab lagta hai ki, because then you see all these people driving this fancy cars, living this fancy homes, so लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया, मैं तो क्या हूँ. पर जब आपको वरी नहीं करना है कि आज की रोटी कहाँ से आएगी ना, वो प्रिविलेज है. एंड वो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत बार. जब पहले कमाई करने जाएंगे ना तब पता चलता है कि ये प्रिविलेज है. True. So for me that was also a big realization, and again this is all realizations that come over time, but that was the true. That is so true. You know, so I came to Mumbai in 2020. अभी अभी 3rd year हो जाएगा. 2020 में आया मैं, और उसके पहले मैं मेरी फैमिली के साथ रहता था और मैं उनके साथ ही बिजनेस करता था, उनके साथ ही रहता था. तब तक मैंने ये प्रिविलेज ना रियलाइज़ नहीं किया था कभी भी कि आप घर में रहते हो तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आपका खाना कहाँ से आ रहा है, क्या खाने में बनेगा, आप सो कहाँ रहे हो, आपको कपड़े अगले महीने का रेंट, अगले महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको कोई टेंशन नहीं है. और आप खामखा ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हो इस बात को देख के कि पड़ोसी के पास मेरे से महंगी गाड़ी है, या मेरे जो दोस्त हैं वो फॉरेन वेकेशन जा रहे हैं और तुम नहीं जा पा रहे हो, या जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे वो अब तो UK US जा रहे हैं. तो तुम्हारे लिए ये लगता है कि वो तो क्या है और मैं क्या हूँ. बट रियल प्रिविलेज जब मैं मुंबई आया तब मुझे पता चला कि मुझे जब हर महीने ये पता करना था कि अगर एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेट कर दिया तो इतना फ़ाइन लगेगा, कि अगले महीने आएगा कि नहीं आएगा, इस महीने में कितनी बार बाहर खा सकता हूँ नहीं खा सकता क्योंकि कितने पैसे बनने वाले हैं. सो जो वो मंथली प्रेशर ऑफ कल मेरी ये लाइफस्टाइल रहेगी कि नहीं रहेगी, राइट, कोई भी लाइफस्टाइल हो, किसी की 10,000 की हो सकती है लाइफस्टाइल, 1,000 की हो सकती है, किसी की 1 करोड़ की हो सकती है, बट वो प्रेशर कि अगले महीने लाइफस्टाइल रहेगी नहीं रहेगी, दैट उसका टेंशन नहीं होना इज़ सच अ बिग प्रिविलेज जो बहुत सारे मिडिल क्लास लोग रियलाइज़ नहीं करते. और स्पेशली मिडिल क्लास किड्स, हमारे लिए वो प्रिविलेज था. बट क्योंकि हम हमेशा रिच लाइफस्टाइल देख के एस्पायर होते गए तो हमने कभी वो रियलाइज ही नहीं किया कि इंटरनेट होना ही एक प्रिविलेज है जो हम इंटरनेट देख के दूसरों को कंपेयर कर रहे हैं. राइट. And we don't even give enough credit to our parents who created this privilege for us. True. Because I'm very sure when they started, they might not have that privilege. Oh, sure. Yeah. So realization काफ़ी late होता है. And but it's very interesting when you realize, like just the day I realized that privilege, right? You know, then I called my parents. मैंने बोला thank you. बोला like this is good. And पापा ने बोला क्या हो गया अचानक से? मैंने बोला नहीं, I just wanted to tell you thank you. फिर इसके बाद you went to US? नहीं, इसके बाद you joined Apple. क्या था? हाँ, तो उसके बाद while I was doing this first company ना, I started my second company called Cruxbot. और वो भी called Cruxbox. Cruxbox. Okay. वो भी उसका तो स्टोरी बताऊंगा भी. लाइक नाउ I'm just thinking about it. पूरी मेमोरीज आ जा रही है. So I was on my first date with my girlfriend. By the way, who is now my wife. Okay. All right, that was important, guys. So it was my first date with this girl, and we met at Crosswords. हाँ, बुक पढ़ते दोनों? वो बुक पढ़ती थी. अच्छा, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए आपके I'm not a very avid reader though. I like watching movies and थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ लेता हूँ. But mainly पिक्चर देखने में बहुत मज़ा आती है. Ditto. Same. So हम मिले तो and we were just looking at books. पता है हर एक बुक अगर आप निकालोगे यहाँ से उसके पीछे एक समरी होती है. हाँ. Right. And we were talking about like how cool is this, like if that every book is a summary, but anything you read on the web there are no summaries. You have to read the entire web page and you realize कि अच्छा है बुरा है. True. So what if you could summarize everything on the web on the fly, and you could also ask it questions or summarize it from a simple point of view. So we were just talking about this. It was a Friday evening,
and and my wife my girlfriend at that point of time, उसको वो बोला कि यार ये तो बहुत कूल रहेगा. जैसे उसने बोला ना ये बहुत कूल रहेगा, मेरे दिमाग में अगर मैंने बना दिया ना तो इम्प्रेस हो जाएगी. तो बस फिर पूरा वीकेंड थे. आई हैड अ टीम ऑफ इंटर्न्स एंड आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग वेरी डिफरेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट फिर जाके हमने वीकेंड में कुछ सिंपल बनाया. तो लड़की पटाने के लिए तुमने कंपनी बना दी एक पूरी. वेल नाउ इट्स वर्थ इट. या बन गई साइड इफेक्ट. नाउ इट्स वर्थ इट. सो फिर मंडे मॉर्निंग को उसको दिया, प्लगइन बनाया था. सो मंडे मॉर्निंग को उसको गिफ्ट किया एंड ऑफ कोर्स शी वाज इम्प्रेस्ड. And the side effect was that this plugin, a lot of my friends who are engineers, a lot of her friends who are medical students started using it. And this plugin got covered by Mashable. Okay. So, us time pe Mashable for tech was like everybody was following. So, bhi mere liye that was itself was a interesting thing. So that got covered. And us din achanak se wo thoda bahut viral chala gaya. And so then that became a company. So that was Cruxpot. Eventually we merged it with No, and then then No got acquired by Intel. So it was a very quick journey, almost one year journey, but quickly from an idea to acquisition. Acquired. So that was the second company. Again, a side effect of impressing a girl. भाई ये but I would say the biggest gift was the girl is in my life. हाँ, like of course now you have to say this. वरना मार पड़ेगी घर. But लोग बोलते हैं ना, like बहुत सारे इंटरनेट पे बॉयफ्रेंड्स की मैंने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ये किया वो किया, उसके बाद भी छोड़ दिया, ऐसा करा, ये किया क्या तुमने, कंपनी बना के दी क्या? लाइक गाइस दैट्स द ऐसे लोग हैं जो इतना बार हाई सेट कर रहे हैं दैट वी हैव टू ब्रेक दैट. इंटरेस्टिंग. हाँ, सो सेकंड तो लड़की पटाने चक्कर में बहुत पैसे बन गए. अब वो बिकॉज यू इम्प्रेस द गर्ल, यू मेड मनी एज वेल, तो फिर लाइफ सेटल हो गई, बढ़िया चला. देन क्या हुआ? बट द प्रॉब्लम्स डिडंट एंड. ओके, प्रॉब्लम्स डिडंट एंड. क्या प्रॉब्लम आई फिर? So then the company, so then I started working for Intel because as a part of the acquisition, I started working as. कितने टाइम तक काम करना था? मतलब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पीरियड उसको बोलते हैं. वो 1 साल तक मैंने इंटेल में काम किया. ओके. इंडिया? नहीं, US. Okay, so that catapulted me to the US. So if you see my US journey started here because it got merged with No, and then as soon as it got acquired by Intel, automatically मुझे Santa Clara बुला दिया गया. फिर स्टैनफोर्ड में you went to study कि क्या था कि फेलोशिप ही करके आए? नहीं, स्टैनफोर्ड में मैंने MBA किया. ओके. सो इसके बाद ये कंपनी बेचने के बाद MBA करने का. हाँ, तो उसमें से सीन क्या हुआ था कि the girl whom I was dating, who is now my wife, let me repeat it. I went to meet her parents. So she was on her way to be a cardiologist. Okay. So हम दोनों के बीच में she is the smarter one. Okay. Like बोर्ड में टॉप किया था. मतलब बोलते हैं ना एकदम जो आइडियल बेटी या बेटा जो मम्मी पापा को चाहिए ना वो है. ठीक है. राइट. So I went to meet her parents. Both of her parents are doctors. एंड मैंने तो बोल दिया, उसने भी बोल दिया कि हमको एक दूसरे पसंद है, हम शादी करना चाहते हैं. तो उन्होंने बोला कि क्या किया है. मैंने बोला कि मैंने इंजीनियरिंग की है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम था उनको कि मैंने IIT से इंजीनियरिंग नहीं की है. एक्चुअली वो प्रॉब्लम था. अच्छा. उनको प्रॉब्लम था IIT नहीं तो IIT कुछ नहीं तो क्या हमारी इतनी बढ़िया बेटी तुम्हें दे दें. And which is okay, right? A valid point because see, like they had created a benchmark and that benchmark was there. Fair. First doubt is okay. The second one, my doctor भी नहीं हूँ, तो can I understand her ways of working? Because as a doctor, you have to work very hard. Third piece was कि she was on her way, so she had gotten admission into Cleveland Clinic. Cleveland Clinic is world's best school for cardiology. Okay. And she was going to do her master's there, and after that she had this whole dream list. So she's a person who charts out her life. Okay. I'm the person who goes with the flow. So we are very polar opposites. तो उसने पूरा life chart out किया था. तो so she was, and as a cardiologist in US, you're going to make a lot of money. Yeah. So their parents का problem था कि इसके बाद बोले कि तुम क्या करना. मैंने बोले ये तो इंटेल के जॉब के बाद तुम्हें अपना स्टार्टअप करेगा फिर से. तो उनका प्रॉब्लम ऐसा था कि इफ़ आई स्टार्ट अ कंपनी, लेट्स से इट डजंट वर्क आउट, then my male ego would be a bit fragile
एंड शायद अगर टूट गया हो मेल ईगो तो हम दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. उस टाइम पे आई कुडंट अप्रिशिएट इट, बट नाउ व्हेन आई सी द वर्ल्ड, लाइक सी व्हेन यू आर 23-24 वो अप्रिशिएट करना डिफिकल्ट है, बट व्हेन यू सी द रियल वर्ल्ड इट हैपेंस एवरीवेयर. तो कि अगर वो तेरा ब्रोकन ईगो अगर तू हैंडल नहीं कर पाया तो आप दोनों का रिलेशनशिप हर्ट हो जाएगा. एंड दैट वाज देयर पॉइंट. सो देयर पॉइंट वाज कि तुम जाके एक मास्टर्स डिग्री ले लो. सो एक तो इट वर्क्स एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी कि अगर कुछ नहीं चला तो बिकॉज तुम्हें जॉब तो मिल जाएगा. एंड द जॉब वाज नॉट, दे न्यू कि आई हैव मेड माई मनी. द जॉब वाज कि यू वांट टू कीप योरसेल्फ बिजी, तो कुछ ना कुछ तो तुम ढंग का कर ही लोगे लाइफ में. सो उनका पॉइंट ऐसा था कि मास्टर्स डिग्री ले लो. सो दैट इज़ वेयर द कॉन्वर्जेशन. सो आई अप्लाइड टू बिजनेस स्कूल्स. अगर मैं बिजनेस स्कूल नहीं गया होता ना तो शायद अपना तो मैंने बनाया होता, बट I would have not been able to build this network effects or kickstart this network effects, because this entire math of network effects is what I learned at business school. So I think so for me that was network effects. So network effects, right? Say for example, say okay, let's take an idea कि अगर आप और मैं we raise $1 billion, right, to start the new Instagram. Can we build a better product? Maybe yes. But are we going to win? Most likely no. I will tell you why. Because today, why do you go to Instagram or a WhatsApp? You go to Instagram or WhatsApp because all of your friends are there. Yeah. So there is a network value to the product. Yep. The core product may or may not have value. True. But there is a network value. And when and now say I and you build this new Instagram which is beautifully designed, no user is going to come because their friends are not there. My product has a zero network value. Now people will still switch, but because you've seen network effects also break. You've seen people will switch if the intrinsic value of my new product is higher than the network value which the older product provides. So the day that happens, that switch will happen. For example, MySpace to Facebook, the intrinsic value was privacy. अगर आप ऑर्कुट यूज कर रहे थे, आपके स्क्रेप्स और सब अवेलेबल सबको. मैं ऑर्कुट वाले जनरेशन so वो पूरा ओपन था. फेसबुक हैड दिस privacy, and that was this intrinsic value which allowed to do. After going to business school, all this thing I learned, well, I'm just so grateful for. So that was the business school journey. After graduating, I got married to the girl, and then started also working for Apple. तो बी स्कूल से डायरेक्ट एप्पल में जॉब लगी? हाँ जी. ओके. एंड देन क्या था एप्पल में, कैसे जॉब लगी, वो प्लेसमेंट कैसा था? गिव मी एन इंटरव्यू, टेल मी एवरीथिंग. सो स्टैनफोर्ड में वी हैव अ प्लेसमेंट सेंटर जो हर एक कॉलेज में होती है. एंड वहाँ पे सब कॉलेज के लाइक ऑल दिस कंपनीज विल कम एंड दे विल लिस्ट देम आउट, एंड देन एज स्टूडेंट्स यू हैव टू गो एंड अप्लाई. तो आप बोल सकते हो कि मुझे कंपनी 1, 2, 3 में जाना है. एंड यू कैन ऑल्सो पुट सम पॉइंट्स ऑन दैट कंपनी. केयर आपके पास लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं कि ये 3 मेरी टॉप कंपनीज हैं. सो यू गो एंड पुट इट. सो फॉर मी दैट वाज एप्पल. सो आई वाज वेरी क्लियर. आपको दूसरा 2-3 चीज़, एंड दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू मी अबाउट एप्पल. ओके. इज दिस होल थिंग अराउंड क्वालिटी. अगर आप यूएस में एप्पल स्टोर में जाओगे एंड आपको जो एप्पल का जो रिसीट निकलता है, जो हमेशा कोई भी क्रेडिट कार्ड का रिसीट निकलता है, बिल का रिसीट निकलता है, उसका फॉन्ट आप देखोगे ना इज डिफरेंट देन व्हाट कम्स आउट फ्रॉम अदर retail store receipts, because that's an Apple font. Apple is so much precise about their font. Even the quality of paper is very different. For example, जब मुझे क्या बात कर रहे हो, जॉब ऑफर मिला ना, अरे सर आप उसका पेपर टच करोगे ना, अभी भी मैंने संभाल के रखा हो, इट इज़ सो नाइस. एंड दैट ऑल्सो शोज दैट इन क्वालिटी. अगर आपने एप्पल प्रोडक्ट्स बाई किए है, आप उसका पैकेजिंग कभी फेंकते नहीं हो. इतना ब्यूटीफुल पैकेजिंग होता है ना. अभी भी मेरा फर्स्ट आईफोन से लेके एवरी पैकेजिंग इज स्टिल सिटिंग एट माई होम. सो फॉर मी दैट क्वालिटी एंड केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई वॉन्टेड टू लर्न हाउ डू यू डू दिस एट स्केल. सो फॉर मी इट वॉज के जाके एप्पल में काम करना है, एंड आई वॉन्टेड टू लर्न हाउ ऑपरेशंस वर्क एट एप्पल. सो एप्पल का आपका इंटरव्यू कैसा था? हु टुक योर इंटरव्यू? So the team, the operations team took my interview, and किस पोजीशन के लिए? So it was a part of a strategy and stratops role tha, strategy and operations role,
That is a general role you get post MBA. MBA, okay. So was that, and it was a very, very interesting process. Like, I loved the questions were very sharp. I've been to a bunch of interviews, but the sharpness at which these questions are asked, and they test every single logic of the pieces, right? So I think so for me that was very interesting. They asked a question कि अगर रात को आपको 10 बजे फ़ोन आता है कि आपकी फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे? मतलब दिस आर ऑल लाइक जनरली इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. क्वेश्चन आता है कि आप अगर मैं ऑपरेशन का कोई इंटरव्यू कहीं और जगह पे दे रहा होगा, सो क्वेश्चन आएगा कि आप इतना थ्रूपुट है, आप कितना निकालोगे, बॉटलनेक ऑफ द सिस्टम कैसे करोगे. वो सब तो हमने कर दिया, बट वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू मी कि रात को 10 बजे अगर फैक्ट्री से फ़ोन आता है तो कि क्या करोगे. वेरी वेरी दैट वाज इंटरेस्टिंग. क्या जवाब दिया आपने? हाँ, क्या जवाब दिया? मैंने बोला सबसे पहले तो फ़ोन उठाना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग फ़ोन नहीं उठाते 10 बजे के. हाँ, सोने का टाइम हो गया, ठीक है, छोड़ो, नहीं उठाना है. एंड बिकॉज पता भी नहीं है ना, बिकॉज जनरली फ़ोन साइलेंट करके. सो रूल ऑफ नंबर 1 ऑफ ऑपरेशंस, फ़ोन साइलेंट करके मत छोड़ो. Very interesting, na? Can you imagine? It's such a small thing, but it is very important. Like, or I will have at least have one phone number with a different number, which only my operation team has. कि कुछ फट रहा है तो मुझे फ़ोन कर लो. So again, that was my answer. But again, nobody knows what is the right answer. But that was my answer, and I believe that if I'm running operations, I would have done it that way. And I think so that did strike a chord with them, and then of course standard जो basic operations, mathematics वो सब तो कर दिया. The most important thing I would say what I learned at Apple was quality is a feature. Okay. A lot of time हम features की बात करें, people never talk about quality as a feature. Quality itself is a feature. A lot of time बोले कि फटाफट कुछ बना दो, quality आगे पीछे तो चल जाएगी. For me, that is a very important thing. Quality itself is a feature. So, like, one thing when you realize everything we build, if you have the first thing, is the quality right enough? Itself is a very important piece. So for me that, and if you put your fingerprints on anything you do, your fingerprints are attached to that. So make sure that whatever you're building a high quality. It could be even a paper which you're printing for an interview offer which goes to this prospective candidate like me. Yeah. Look, it is that thought. Small things. Yes, that matter. Okay, tell me कि टिम कुक्स, what do you think उनमें ऐसा खास क्या है जिसकी बातें शायद इतनी ज़्यादा इंटरनेट पे नहीं होती है? क्योंकि एक फैक्ट है विच आई वाज लिसनिंग इन वन ऑफ द आई थिंक एनुअल मीटिंग्स ऑफ वॉरेन बफेट, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जितनी स्पीड से स्टीव जॉब्स जब वापस आए थे कंपनी ज्वाइन करने, उनको जब निकाल दिया था उसके हाथ से, तब से लेके जब तक उनकी डेथ हुई उस टाइम तक जिन्होंने उतनी कंपनी नहीं बढ़ाई थी, उससे कई ज़्यादा गुना टिम कुक्स ने जब ज्वाइन करी उसके बाद बढ़ा दिया एप्पल, राइट? तो बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है और बहुत लोग सोचते हैं कि टिम कुक के ज्वाइन करने के बाद एप्पल बहुत ज़्यादा बढ़ी है कंपैरेटिवली टू जितना वो स्टीव जॉब्स के टाइम पे भी नहीं बढ़ी थी, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्या खास है उनमें? व्हाट इज़ द मेन thing or quality about that person? Right. Again, see, my information is also in a way secondary, right? Because I didn't work day in out day. It's okay. Whatever you observed or आपने जो teams में देखा आसपास. I'll talk about. See, a lot of times the culture of the company defines everything, right? So for me, this culture of excellence, about excellence in quality of everything you produce, itself says a lot of things. See, a lot of times the phone has become such a basic thing. Agar if you see phone 1 to phone 2, and not Apple but any other company, there is not much changes that comes. So, right, camera का megapixel बढ़ा दिया, right? It's खास okay. बहुत ज़्यादा different नहीं है. So it has become a very, but then your phone has to work at the right time. So if you see, generally Apple का phone दगा नहीं देता है, work कर लेता है. So for me, that excellence, and when you do this at scale, I think that is a superpower, right? How do you do this excellence at scale? Because it's scale पे, if you see, Apple ने जो scale अभी जो touch किया है over the last 5 to 7 years, it's a crazy scale. Apple always innovated, and I always feeling this combination of innovation with this star and guardian. अभी innovation हो रहा है chip side पे, काफ़ी innovation हुआ है. If you see hardware पे, Apple has innovated a lot on hardware. Because if you see, your phone is just getting compact and compact and compact. And again, that innovation is, again, cannot be directly seen or attributed. But a lot of innovation happens on hardware layers also, along at Apple. And then there is this layer of operations. And then there's this design layer. It's just 3 things coming. And also, how do you keep all these 3 things intact?
इट सेल्फ इज अ गेम ऑफ इट्स ओन. बस कभी कभी क्या होता है, कोई भी कंपनी देखो ना, एक जगह पे सुपर पावर स्पाइक मार लेता है. यहाँ पे तीनों को आप इंटैक्ट कैसे, डिज़ाइन आपका स्पाइक है, ऑपरेशन इक्वल स्पाइक है, उसको इंटैक्ट कैसे रखोगे? कैन यू इमेजिन, अगेन दिस इज, आई एम ऑल्सो थिंकिंग लाइक इफ दिस कॉन्वर्जेशन इज हैपनिंग इन अ बोर्ड रूम एट एप्पल, कैसा होता रहेगा? एक ऑपरेशंस का लीडर है, एक डिज़ाइन का लीडर है, एक हार्डवेयर का लीडर, एक सॉफ्टवेयर का लीडर है. एंड इट्स अ, सी लाइफ में it is not about, and you cannot make trade off there, you have to make harmony there. Yeah. That is hard. Like at this small scale, if we, and you are building companies, I am building company, and you will feel that हमको hard पड़ता है, उस level पे तो कितना hard, because trade offs or decision makings are very different. Yeah. So you feel that excellence in harmonizing the whole leadership and the team is a quality of Tim Cook's, which is actually now reflecting in the results of Apple. Yeah. You have worked in two of the most operationally, like, companies who have achieved operation excellence. राइट. इंटेल एंड एप्पल दोनों के बारे में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बुक्स लिखी रहती है, हर चीज़. इंटेल इज़ नोन फॉर देयर मैनेजमेंट एंड हाई आउटपुट मैनेजमेंट, उनकी एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है. फिर एप्पल के बारे में भी नाउ जब से टिम कुक्स हैव जॉइंड, पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस, कि पहले सब डिज़ाइन जॉनी आइव और स्टीव जॉब्स की बात करते थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट टिम एज वेल, राइट. तो वर्ल्ड की टॉप 2 ऑपरेशनली, व्हाट्स द वर्ड, जिन्होंने ऑपरेशन एक्सीलेंस अचीव कर लिया है, उन कंपनी के साथ ने काम किया. दोनों से मुझे क्विक एक हैक या एक लर्निंग बताओ जो आपने देखा कि इंटेल में ये चीज़ चलती तो बहुत यूनिक है और एप्पल में ये चीज़ चलती बहुत यूनिक है, एंड देन वील कम टू अपना. Okay. So This is a cool fact. I think this, a lot of people should know this. I'm sure people know you as कि आप अपना के को फाउंडर हो, आपने इसमें बहुत काम किया है, वन ऑफ द फास्टेस्ट यूनिकॉर्न्स, XYZ, बहुत सारी चीज़ें लोग पूछते होंगे. बट समथिंग टू नो अबाउट इज दिस, that you have learned from two of the best companies in the world in operations and strategy. Right. तुम्हें दोनों के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताते हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू मी सुपर पावर ऑफ बोथ द कंपनीज. ओके, एंड ऑफ कोर्स दैट all the other functions are also superpower, but this is what I feel. Okay? So I'll tell you the most interesting thing about Intel. ठीक है. See, Intel अगर आप देखोगे, Intel is a chip which is then sold to, say, a computer manufacturer who will put an Intel chip inside the computer and then sell the PC or a laptop or anything outside. So the problem becomes is how do you brand it? Because आप तो 2 steps away हो consumer से. Yeah. Can you imagine? Like, it is a very hard branding problem. True. And if you don't have a good branding, तो see, there is always this theory of value कितना create करते हो, value कितना capture करते हो. So Intel अगर value भी create करेगा, but value capture gets attributed to the PC manufacturer or the computer manufacturer. So how would Intel let it? So Intel, started this Intel Inside campaign. If you know, every time there is Intel Inside. So that was, for me, it's a very interesting thing to learn. कि अगर if you are 2 steps away from your consumer, how do you go and brand it? Because अगर आप ब्रांड नहीं करोगे उस टाइम पे, तो आप जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हो वो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे. True. So for me, how do you, if you're 2 steps away from the market, how do you start capturing that value? I think so is very important, because if you create value and you cannot capture it, there's a problem. Yeah. From a sustainability of the business. True. Intel is, in the branding world also, Intel को पढ़ा जाता है for the same reason, कि कैसे तुम एक कंपनी जिसके बारे में कंज्यूमर्स को कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि इंटेल करता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है, लेकिन जब भी उसके बाद भी हम जब कंप्यूटर लेने जाते हैं, हम ये देखते हैं कि इंटेल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, राइट. फर्स्ट चीज़, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाओगे, सबसे पहले बोलते हैं ये इंटेल का Pentium 4 है, Pentium 3 उस टाइम पे जो लेते थे, कोर है, राइट. मैं जब जाता था तब ये करते थे. तो दिस इज़ लाइक अ केस स्टडी इन इटसेल्फ. मैं कंप्यूटर लेने जा रहा हूँ Lenovo का, या Asus का, या एप्पल का, ठीक है, लेकिन मैं उधर जाके पूछ ये रहा हूँ कि इसमें इंटेल कौन सा है, राइट. एंड दैट itself is like one of the really cool things which Intel did.
क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है कि मतलब आप इसको ब्रांडिंग के वर्ल्ड में बोलते हैं ब्रेन ब्रांडिंग, ओके, राइट? कि सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच आई बिलीव इन, कि क्यों ब्रेन ब्रांडिंग बोलते हैं. सो ब्रेन ब्रांडिंग इज लाइक अ बिग थिंग, वो सब बहुत सारा है, बट मेरे को एक सिंपल वर्ड्स में अगर समझाना हो तो मैं ऐसे मतलब यूजुअली पीपल लुक एट योर अपीयरेंस, एंड जो अपीयरेंस में दिखता है उसको आप ब्रांड कर सकते हो, राइट? कि जो दिख रहा है कि मेरे कलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैकेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, फीचर्स बहुत शार्प हैं, शेप बहुत अच्छा है, मल्टीपल चीज़ें, राइट? बट आई फील द सेक्सीएस्ट थिंग इन अ ह्यूमन बॉडी और इन अ प्रोडक्ट इज़ द ब्रेन. यस. तो अगर आप ब्रेन को ब्रांड कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली यू बिकम द सेक्सीएस्ट थिंग इन दैट प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाट इंटेल डिड. यस. इंटेल वेंट फॉर द ब्रेन. उसने बोला कंप्यूटर का दिमाग है वो मैं हूँ, राइट? तो अगर मेरा ठप्पा लगा हुआ है इस दिमाग पे, मेरी अगर ब्रांडिंग लगी हुई है तभी ये खरीदना, नहीं तो इसका ब्रेन कभी भी बंद हो सकता है. नाउ डू यू वांट अ ह्यूमन बीइंग और अ प्रोडक्ट जिसका ब्रेन कभी भी बंद हो सकता है? नो, राइट? यू नेवर वांट दैट. सो दैट मशीन, दैट कोर, जो अननोन मिस्ट्री पार्ट, अगर उसको ब्रांड करके लोगों के लिए ईजी बना दिया आपने, किया तुम अंदर का मत जानो, तुम जान लो इंटेल है तो सेफ रहोगे, राइट? नाउ दैट्स लाइक अ मतलब इट्स अ लेसन इन इटसेल्फ कि तुम क्या कर सकते हो. हम हर कोई ये भागते रहते हैं कलर्स कैसे हो, अपीयरेंस कैसे हो, ये ब्रांड कर दो, वो ब्रांड कर दो, राइट? इफ़ यू हैव सीन, देखो हर चश्मे पे लिखाते हैं किसके ग्लासेस यहाँ के हैं, फ्रेम यहाँ की है, राइट? अल्टीमेट हर चीज़ है. कोई भी मैकेनिक्स पे नहीं जाता, या मोबाइल पे भी आप जैसे रहते हो, मोबाइल पे लोग एप्पल का फ़ोन है आउटसाइड, इनसाइड उसमें क्या है, क्या कैन अ ग्लास कंपनी डू दैट, कैन अ टच स्क्रीन कंपनी डू दैट? ऑल दीज कंपनीज, nobody was able to do it successfully the way Intel did. Right? Technically Intel is like that कि वो एक या तो एक ग्लास होता है या चिप होता है या कुछ होता है. I'm just saying कि इनसाइडर एक अंदर का पार्ट है जो बाहर नहीं आता. Right. But they did it so beautifully. So you're spot on. This I've studied this a lot और मैं बहुत सोचता रहता हूँ कि कैसे करते हैं. बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो एक ट्विक करती चीज़ है, जैसे एक पोलराइज ग्लासेस करके, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, यू नो पोलराइज ग्लासेस, दे डिड द सेम थिंग, राइट? एंड पता है वो जब मैं चश्मे खरीदने जाता था ना, तब दिखाते कि तुमको ये दिखता है, पता है एक उन्होंने एक प्ले कार्ड जैसा कुछ बनाया था कि तुमको दिख रहा है, एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग. सी दैट्स आल्सो हाउ डू यू बिल्ड दैट कस्टमर, दैट इज ब्रेन ब्रांडिंग, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, राइट? कि प्रोडक्ट जब कस्टमर प्ले कार्ड दिखा रहे हैं उसमें दो अलग अलग दिख रहे हैं, एक नॉर्मल चश्मे से आपको दिखता है, एक पोलराइज चश्मे से ही दिखता है कि जब इतनी सन होगा तो तुम्हें इसी चश्मे से ये दिखेगा, राइट? हैव यू सीन दैट जिसमें वो ब्रिज बना हुआ है जिससे वो दिखाते हैं, राइट? बट इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? when you see this, and again these are the things which we take for granted, but when you go and take 2 steps back and you realize, oh हाँ, interesting है. So this, you know, Japan did this very well. So Japan said this कि हम ब्रेन ब्रांडिंग पे जाएंगे, that's how this started. तो अगर आप जापान देखो, देयर वाज अ टाइम व्हेन इन 90s व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जापान ने बोला कि यूएस हमसे हर जगह आगे, हमारा कंट्री का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें यूएस को हराना है. क्योंकि उस टाइम पे जो जापान और यूएस के थे, और जापान उस वॉर के बाद से हमेशा हमें सिर्फ यूएस को हराना है. तो कैसे हराए? ब्रांडिंग में, सॉफ्ट पावर में, कल्चर में, हर चीज़ में यूएस बहुत आगे था. तो जापान डिसाइडेड कि अगर हम एक एक प्रोडक्ट करने जाएंगे तो शायद हम यूएस को बीट नहीं कर पाएंगे. सो जिन कंट्रीज़ पे हम जा सकते हैं जहाँ पे यूएस के प्रोडक्ट भी ट्राई करें, वहाँ पे पूरा जापान मिलके जाता है. सो लेट्स फोकस ऑन जापानीज टेक्नोलॉजी. Oh my goodness. हम ये नहीं बोलेंगे कि I didn't know this. Oh, you didn't know? No, this is very interesting. So the whole government, the whole country decided, every big corporate decided कि हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कप जापान का है, ये माइक जापान का है, या ये ले लो. It's powered by Japanese technology. It's powered by Japanese technology. And then a lot of qualities and adjectives get attributed to Japanese technology. And so by default, every time a thing comes out of Japan, that brand is borrowed by that thing. Yes. Very interesting. Yes. And that's where तो उन्होंने एक कंप्यूटर से लेके पेन तक नहीं छोड़ा. पेन की निप पे भी वो बात करते जापानीज टेक्नोलॉजी वाला जेल पेन. इट वाज सो कूल कि ऑटोमोबाइल से लेके एक मिल्क ड्रिंक से लेके उन्होंने पेन की निप तक सब जापानीज टेक्नोलॉजी कर दिया. एंड 90s में एक बहुत बड़ी चीज़ थी जापानीज टेक्नोलॉजी एंड जापानीज टेक्नोलॉजी का प्रीमियम चलता था. Yes. So, like now when you tell all these dots are getting connected, this is interesting, very interesting. So that was brain branding. Like हम इस चीज़ के अंदर का जो दिमाग है, मतलब जो मेन
कोर है जिसकी वजह से पूरी फंक्शन होती है, उसको अगर ब्रांड करते हैं जापानीज टेक्नोलॉजी नाम देंगे तो कैन वी बिल्ड इट. And then this is also very few times for me what is fascinating is branding at scale, na? Because anything that comes out of Japan now by default can borrow the same brand. Yeah. So just amazing. Okay. So first was Intel, then Apple का बताओ. हाँ. So मैं Apple में I think so I'll tell you the superpower and then I will also tell you a very quirky interesting thing. Again, that is not what I learned at Apple, but this is again After conversations with you learn after Apple and conversations with a lot of people. Okay. So I think so Apple's superpower is attention to detail. Right? As I said, every single thing they do, it is done with so much detail and so much care that every product that comes out, पता है आप Apple का फ़ोन पकड़ोगे ना हाथ में, you will feel ये आपके लिए ही बना है. You will also see very rarely you will see people who are really fascinated about design and quality don't even put covers on their Apple phone. I don't know if you realize that. Yeah. Because वो feeling नहीं आती पकड़ने का, फ़ोन पकड़ने का जो feeling है ना, वो itself is beautiful. So how do you do this from every single thing जो bill निकलता है से लेके how every Apple story is designed, say how your software looks, how is your hardware designed, how it is packaged and how the phone even reaches you, right? The way you open the package, अगर आप package के ऊपर एक seal होता है, वो seal open करने की भी feeling कुछ अलग है. So this is like, and how do you do this at scale? For me, that is the superpower. How do you do care at scale is a superpower. And very quirky thing which Apple आप feel करोगे, अगर आप US में Apple store पे जाओगे, again this is observation कि Apple का phone is at 20 degrees. Okay, so generally आप या मे बी 17-18 डिग्री पे कोई भी अब चीज़ 30 डिग्री पे होगा ना, आइसोमेट्रिक व्यू हम इंजीनियरिंग डिज़ाइन में पढ़ते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट वे टू व्यू द फोन, बट दे हैव नॉट पुट इट 30%, दे ओनली पुट इट एट लाइक सम लेस डिग्री, सम ऑफ एंगल. सो अब जब फ़ोन, तो पता है क्या होगा, मतलब तो आपको दिखेगा नहीं फ़ोन, तो आप उठाओगे, जैसे उठाओगे प्यार आ गया आपको फ़ोन के साथ, सो आपको फील होगा ये आपका फ़ोन है. सी लॉट ऑफ टाइम्स अगर मैंने प्रोडक्ट, आप एक ग्लास बेच रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रोडक्ट मैंने ऐसे ही देख लिया, हाँ इंटरेस्टिंग ग्लास है, बट अगर मैंने प्रोडक्ट उठाया, फील किया, एटम्स आपने टच किया, दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ टाइम्स वी लाइक रीडिंग बुक के पेजेस. सो दे मेक यू टच द फोन एंड दैट्स क्वर्की बट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ व्हेन यू टच इट, सी we are at the end of the day social animals, right? Yeah. Touch is a very interesting part, right? Senses, one of the senses is touch. If I see a phone, I hear a phone, but till I have not touched it, you don't feel it. So they make you touch the phone. And so for me, that's a very interesting, quirky thing. And if any day I will build a hardware product, building hardware products are hard, very hard. But एक बार touch करा दिया ना, and if you have a high quality product, I think so एक connection बन जाता है. And we humans are, what are we? We are just a series of connection in this world, right? True. And we are sucker for more connections. Yes. Okay. Now we come to Apna. Apna कैसे start हुआ? Which is at that time you were a wave. हर जगह इंटरनेट पे आपकी बातें हो रही थी कि one of the fastest startups to become unicorn. आप $1 billion स्टार्टअप बन गए थे बहुत जल्दी, आउट ऑफ नो वेयर लोगों ने नाम नहीं सुना था और फट एकदम से न्यूज़ आती है कि अपना इज़ $1 billion कंपनी, राइट? कितना टाइम हुआ था $1 billion फ्रॉम $0 to $1 billion? 2 years अगेन. हाँ, 2 साल जितना हुआ था. एंड अगेन वी डिडंट कैलकुलेट, राइट? सी वैल्यूएशंस आर लाइक डायरेक्शनल मार्कर्स. तो उस टाइम बीबी में बोल रहा था, बीबी में बोलता हूँ, दैट डायरेक्शनल मार्कर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूजर्स आर लविंग द प्रोडक्ट. So you started a job platform, you started teaching people. नहीं. Okay, very interesting point. Is we started to build a jobs platform to start with. कि किसी को कनेक्शन नहीं चाहिए कहीं जाने के लिए, मैं एक प्लेटफॉर्म दूंगा जहाँ से कोई भी कहीं भी जा सकता है, काबिलियत सही होनी चाहिए, मिल जाएगा. But with a twist. So when I spend time with the user, I realized कि 2 चीज़ें बहुत ही important है अपने यूज़र के लिए. The first thing which is कि हाँ जॉब तो चाहिए, because at the end of the day आपका रोटी कपड़ा मकान तो जॉब से चलता है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट द वे दे फाइंड जॉब्स इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू सी इंडिया, अनलाइक अमेरिका विच इज़ वेरी completely capitalistic, India has also a lot of social fabric connected to capitalism. It's very different. It's a very different culture. So you cannot build a jobs platform without building a community platform. That's my thesis.
Okay. Because community along with jobs will make jobs on steroids. Explain deeper. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. See, हमेशा आप और मैं एक ट्राइब बनाते हैं. जनरली अगर आप देखोगे कि मुझे जॉब लग गई, से लेट्स से मेरी जॉब अमेज़ॉन में लग गई, आप मेरे दोस्त हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, मैं एंड बोथ ऑफ अस लेट्स से आर इंजीनियर्स, आई विल टेल यू कि भाई आ जाए अमेज़ॉन में, तो मैं आपको बना दूंगा. सो एक इंजीनियर टू इंजीनियर की एक ट्राइब होती है, कार्पेंटर टू कार्पेंटर की ट्राइब होती है. उसमें भी आई थिंक सो देयर इज दिस इफेक्ट ऑफ एक उस्ताद होता है, बराबर. सो ऑल दिस ट्राइब्स एग्जिस्ट. Yeah. एंड आवर गोल वॉज कि कैन वी बिकम दिस बड़े भैया दीदी ऑफ दिस टारगेट सेगमेंट, बिकॉज वो आपको राइट गाइडेंस दे देती है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स गाइडेंस डजंट मीन यू गो एंड हैंड होल्ड एंड टू एंड. ओ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू एट स्केल. Guidance is, can we connect you to the right tribe? So Apna has two things. One is jobs and one is communities. And both of them marry to each other. So that's what Apna is. फिर एक interesting चीज़, again as we are talking about this market network, right? एक जावेद भाई, he had बीच में उनका जॉब चला गया था, बराबर, वो ड्राइवर थे. And so he became part of this, as he was hunting for his jobs on Apna. Parallel, he became part of this Learn English community, जहाँ पे peer to peer English सिखाना चलता है. और अपना पे. और by the way, there is no charge, everything is free. मतलब मैं भी अपना पे हूँ, आप भी अपना पे हो. अगर आप कुछ पूछोगे तो हम एक दूसरे के साथ बात करना चालू करेंगे, इंग्लिश सीख जाते हैं. और इंटरेस्टिंगली आप सुनोगे ना, जो लोग अपना पे इंग्लिश कलोकियल इंग्लिश बोलते हैं, मतलब इट इज़ नॉट ग्रामेटिकली माइट नॉट बी करेक्ट, बिकॉज पीयर टू पीयर लर्निंग ऐसे होता है, राइट. सो तो इंग्लिश सीखना पैरेलल सीख गए. पैरेलल एक हमारा एक कम्युनिटी है, स्टार्ट योर बिजनेस कम्युनिटी. वहाँ पे गए जावेद भाई, एंड जावेद भाई जाते और बोलते हैं कि मेरा जॉब चला गया है, कुछ है तो बताओ. एक दूसरे भाई थे, ही यूज्ड टू बिल्ड ग्रो दिस फ्रूट्स. Okay. तो बोले कि आपको ट्रक चला सकते हो. जावेद भाई बोले चला लेंगे. तो उन्होंने साथ में बिजनेस चालू कर दिया कि वो फ्रूट अपने फार्म से निकालते थे और फ्रेश टू फार्म करते थे, और दोनों ने साथ में एक बिजनेस चालू कर दिया. नाउ दैट इज नॉट द यूज केस ऑफ अपना, राइट? इफ यू से दैट इट्स ओनली अ जॉब्स प्लेटफॉर्म. True. So that is why Apna is, our goal is to help people connect to opportunities. Now, the most beautiful thing about opportunities in India is they cannot be defined, because पता नहीं कि कहाँ पे क्या स्पार्क निकल जाता है, एंड अगर उसको प्रोसेस में डालोगे ना, इट्स अ आर्ट. Yeah. तो वी सेड के जॉब्स बना देते, कम्युनिटी एक ओपन फ्लोइंग रख देते, एंड लेट पीपल कम हैव अ कॉन्वर्जेशन, एंड दैट इज फैसिनेटिंग. यूजुअली जब भी आप इंटरनेट पर पढ़ते हो तो आपको दो टाइप के जॉब्स के बारे में पता चलता है, ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स. तो ये ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब क्या होती हैं, कैसे अलग अलग हैं, और क्यों जो आप कर रहे हो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है देन द अदर? I think so, very, very deep question, right? And I have a problem with this collar और एक कलर. ये दोनों चीज़ें ना सोसाइटी ने बनाई है, एंड हम तो ब्लू और वाइट नहीं, पिंक भी कॉलर बनाया है हमने, ग्रे कॉलर भी बनाया है. मुझे नहीं बताते ये सब. हाँ. एंड ये जब कॉलर्स बनाते हैं ना, मे बी द इंटेंशन टू बिल्ड कॉलर्स इज टू maybe create easy ways to navigate career options and stuff, but the society starts stereotyping these collars. Okay. And certain collars are looked down upon because they are getting stereotyped. Number one. Example, कौन से collars are looked down upon, क्या होता है? हाँ, and this is, for example, I so जब हम स्कूल में जाते थे, I had couple of friends, उनके parents were either driving a टैक्सी उस टाइम पे, या वर वर्किंग एज अ फैक्ट्री वर्कर. सो जब पता है हमारे स्कूल में जब क्लास होती थी, बोलते थे तुम्हारे पापा क्या करते हैं, वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होती थी टीचर्स में. फिर एंड वी यूज्ड टू लाइक टॉक अबाउट, तो आई हैड सीन एक झिझक होती थी बताने में कि आपके पापा क्या करते हैं. यार आपके पापा दाल रोटी लेके आ रहे हैं घर पे, फिर भी वो झिझक क्यों? ऐसा नहीं था. द पर्सन वैल्यूड द
पापा, पता है प्रॉब्लम क्या था? दे वर वरीड हाउ इज द सोसाइटी, द क्लास गोइंग टू थिंक अबाउट इट. सो मुझे एक कॉलर, चलो एंड अभी दिस इज, चलो आप बोलो कि निर्मित यार आप तो इमोशन बोल रहे, लॉजिकल बात करते हैं. लेट्स गोट इनटू द डेफिनेशन, डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ कॉलर्स. ब्लू कॉलर, व्हाट डज अ ब्लू कॉलर डिक्शनरी डेफिनेशन से? एंड अगेन देयर आर मल्टीपल थिंग्स, आई एम गोइंग टू कंसोलिडेट दिस. लाइक जो चीज़ें आप हाथ से काम करते हो, और अगर खाली हाथ से ज़्यादा काम करते हो उस वर्क को आप ब्लू कॉलर वर्क करते हो, वर्सेज आप हाथ और थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी और मैथ नंबर्स बम्बर्स करते हो तो वाइट कॉलर. आई थिंक दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड. सर्टेन इज डिफाइंड बेस्ड ऑन सैलरी बैंड्स, देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस. चलो लेट्स, बट बेसिक डिफरेंस इज कि जो आप जिसमें आपको हाथ पैर की मेहनत लगती है वो ब्लू कॉलर है. हाँ, और जिसमें हाथ पैर की मेहनत लगती है, जिसमें दिमाग की मेहनत ज़्यादा लगती है हाथ के साथ साथ, हाँ, वो आपका मतलब डेस्क जॉब का कंसिडर वाइट कॉलर. वाइट कॉलर. एंड कैन यू इमेजिन हम दोनों को भी अभी डेफिनेशन बनाने में और समझने में कितना देर लगा. एंड हम तो पर जब स्टीरियोटाइप करना होता है तो हम तो एक सेकंड में कर लेते हैं, राइट? सो सबसे पहले तो ये था. नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट. लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स. वी जस्ट पुट सम काइंड ऑफ डेफिनेशन. विराट कोहली सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली. क्रिकेट खेलते हैं, हाथ से खेलते हैं, पाँव से खेलते हैं, राइट? या यू हैव से फॉर्मूला 1 ड्राइवर इज ड्राइविंग, मतलब ड्राइवर है ना, और ब्लू कॉलर जॉब बोलोगे या वाइट कॉलर जॉब बोलोगे? चलो लेट्स डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट. एंड यू कैन नॉट डिफाइन इट ना. उसको तो हम ब्लू कॉलर जॉब नहीं बोलते हैं. फॉर्मूला 1 ड्राइवर इज अ ड्राइवर. हैव यू सीन फॉर्मूला 1 ड्राइवर रिफर्ड एंड एज ब्लू कॉलर जॉब्स? नो ना, इट्स अ प्रेस्टिजियस जॉब. विराट कोहली जॉब इज ऑल्सो प्रेस्टिजियस जॉब, बट जबकि हाथ पैर से मेहनत ज़्यादा है. मेहनत तो ज़्यादा है. सो ये जो डेफिनेशन है ना, पूरी जो ग्लास सीलिंग जो बनती है ना दुनिया में, सर इसी डेफिनेशन से बनती है. मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. सी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग अपना, आई वेंट टू अ लॉट ऑफ एडवाइजर्स कि मैं बनाने का सोच रहा हूँ. एंड सब ने अगेन लेबलिंग करना चालू कर दिया. बोले निर्मित तुम इस कॉलर के लिए, इस कलर के लिए बना रहे हो, तो इसमें आप पैसा कहाँ से बनाओगे, रेवेन्यू कहाँ से आप बनाओगे, कि मार्केट कितना थिन है, इतनी सारी कंपनीज चालू हो गई है. सो ओ एडवाइज़र, एंड अगेन बाय द वे ऑल ऑफ दिस एडवाइस केम फ्रॉम गुड हार्ट. ऐसा नहीं था कि किसी को मुझे डिस्करेज करना था, एक गुड हार्ट से एडवाइस आ रही थी. तो मैंने उनको बोला, आई अंडरस्टैंड आपने पैटर्न मैचिंग किया है, आई हियर यू, बट मेरे आप आपका पैटर्न मैच आपके पास रखिए, मैं अपना सपना मेरे पास रखता हूँ, and we'll try it. And I know this is hard. What we are trying to build, Raj, is very hard to build. I understand that. And it is a conscious choice to build this. There is a 1% probability. Abhi, I think the probability has increased. But when I started, maybe there was a 1% probability that we would have been able to build a successful company around that. But believe me, with this 1% probability, अगर आप 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपने पूरे कर सकते हो, is it worth it or not? Is it worth a try or not? 100%. And बस अभी हम ट्राई कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, पता है अपना पे north of 160 जॉब एप्लीकेशंस हैपन एवरी सिंगल मिनट ऑन अपना टुडे. 160 every single minute happens on अपना. Interestingly, out of that, 30% happen by women. Right? See what is the percentage of workforce of women inside the country and look at our percentage. We started with 10%, say 30%. It's been a journey and we have built a lot of features which allow you to do that. So these are all, again, conscious decisions of picking up the right impact metrics. So उसमें से इतना women थे. Out of that, 100 job applications happen from tier 2, tier 3 cities of the country. We have been able to level set tier 2, tier 3 with the metro. Can you imagine that? So अभी metro में बैठी हुई कंपनी tier 2, tier 3 का इंटरव्यू करते हैं. See, I take a lot of pride in telling my Western friends कि यार India is the youngest country, highest skills. Like it is, this is our biggest, the youth is our biggest demographic dividend. We need to get this right. We need to get them with the right economic opportunities. It's very important. This India story is very important for us. We are all Hindustanis. So for that, we need to get this employment story very right. And automatically मेरा तो बहुत simple है यार. अगर इंडिया जीत गई ना, तो साथ में हम भी वो
वेव राइड करके हम भी जीत जाएंगे. छोटा चीज़ हम कंट्रीब्यूट करते रहते हैं and our users love us for that. True. That is indeed you're doing great job in India. Because we are talking about India, I want to know कि आपने इतनी जर्नी करी, इतनी सारी चीज़ें देखी, राइट, और while you were building, आपने क्या देखा कि सबसे यूनिक इंडिया की प्रॉब्लम कौन सी जो आपको लगी यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई तो क्या, मतलब इंडिया का यूनिक प्रॉब्लम क्या है? व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया में बिजनेस करना डिफ़िकल्ट क्यों है? इधर मेन प्रॉब्लम क्या लगती है आपको कि अगर ये सॉल्व हो गई तो बहुत सारे बिजनेसेस को हेल्प होगी या बहुत सारी पूरी कंट्री में बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी? राइट. सो मैं फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा हूँ और फ्रॉम टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हम बता देते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई एंड आंसर फ्रॉम बिजनेस. आई थिंक सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जाम्पल हम 15-20 साल पहले, अगर 15 साल पहले ये पॉडकास्ट कर रहे होते, जब मैं अपना पहला कंपनी चालू कर रहा था, हम बोलेंगे कंपनी बनाने में बहुत कितना टाइम लगता है. Now, if you see, the conversation has changed. Our conversation is much different now. True. Because we have started seeing that from the core problems, our problems are getting more and more nuanced. That means things are working in the right direction. Yeah. On an infrastructure level, we are growing. Yes. So for me, I think so that is a very big mind shift change, because building the first company to where we are today inside the country, this has been a very interesting mind shift change. And I'm very proud about that. And अभी जो इंडिया का जो फेज चल रहा है ना, ये ब्लिट्जस्किलिंग फेज है. तो मेरा एक दोस्त है स्टैनफोर्ड में, समदेर, और हम दोनों काफ़ी बात करते हैं देश के बारे में. एंड हम लोग हमेशा बोलते थे कि यार एक ड्रीम, एक स्टार्टअप है जो 1947 में चालू हुआ था. इंडिया इज़ अ स्टार्टअप, राइट. एंड अभी अपना जो स्टार्टअप है ना, वो ब्लिट्जस्केलिंग की तरफ जा रहा है. इंडिया इज ब्लिट्जस्केलिंग टुडे. सो हर एक स्टार्टअप का स्टेज होता है, सीरीज ए, सीरीज बी, फिर ब्लिट्जस्केलिंग होता है. सो अभी इंडिया का ब्लिट्जस्केलिंग है. नाउ फॉर ब्लिट्जस्केलिंग टू वर्क, वी हैव टू गेट अ बंच ऑफ दिस पीसेस राइट. एंड सो फॉर मी, like the business has become important. Now the most important is how do you solve for the skills inside the country. Because for blitzscaling to work, the skills, and I strongly believe that a lot of the skills will be imparted by the industries itself, because there has to be the right amalgamation of industry and work, and how we also as a country start accepting failures. A lot of times अभी भी हम कभी भी डर जाते हैं कि एक ट्राई करेंगे नहीं चलेगा तो लोग क्या कहेंगे. एंड वो डर की वजह से इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इनसाइड द कंट्री आर ऑल्सो चेंजिंग. फॉर एग्जाम्पल हमेशा बताते थे कि यार पाँव इतना ही फैलाओ जितना आपका चादर है, राइट. नाउ फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट टू यार कुछ ट्राई करो, इट्स ओके ना. चादर काटो, पंख बना के उड़ जाओ. अरे बहुत ही बढ़िया बोले. लाइक रेड बुल गिव्स यू विंग्स. अब पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया है ना, हम स्ट्रगल नहीं करते, हम हसल करते हैं. द डे एक क्लियर हो जाएगा ना सबके दिमाग में. नाइस, आई लव इट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, हम हसल कर रहे हैं. ब्यूटिफुल लाइन, ब्यूटिफुल, वेरी गुड, वेरी वेल सेड. सो जब एक क्लियर हो गया ना सर, सब कुछ सेट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक सो एज अपना हमने कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए. वी what we did is we allowed a candidate to build a very detailed profile, and we use a lot of AI so that, because a lot of times candidate even don't know. For example, अगर मैं आपको बोलूँगा, जो बहुत सारे जॉब पोर्टल्स बोलते हैं, राज भाई आप कौन सी इंडस्ट्री से हो, आप क्या बोलोगे? मीडिया. बट आप तो एंटरप्रेन्योर भी हो, आप ये भी हो. यू कैन नॉट डिफाइन योरसेल्फ टू एन इंडस्ट्री. एजुकेशन, मीडिया, क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता. हाँ. सो अगेन दिस इज ऑल. सो वी यूज AI to figure out what are the right tags that get associated to you. So we build this entire detailed profile, and then similarly on the employee side we do that. Second, we solve for the hyper local information asymmetry. कभी कभी क्या होता है, बाजू की गली में जॉब है पर मुझे नहीं पता है. How do I go and help them to do that? Very interesting. जो in the community a lot of times वो कैंडिडेट होता है, वो बोलता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है. दूसरा कैंडिडेट बोल रहा है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तो बोले कि लेट्स से आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ सेल्स जॉब इन BFSI. तो क्या, अरे यार मेरी बाजू में ICICI बैंक है, उसमें हायरिंग का लगा हुआ है स्टिकर. नाउ अभी ये जॉब तो एक्चुअली अपना पे पोस्ट ही नहीं हुए, बट एक कम्युनिटी में. सो बाय द वे एवरी month there are millions of conversation which happens between these members of community. It's peer to peer.
which we don't have, which we don't know, but a lot of this jobs actually happen to informal. तो अभी मैं आपको जो जॉब एप्लीकेशन बता रहा हूँ वो तो फॉर्मली जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इनफॉर्मल तो जो करोड़ों एप्लीकेशंस हो जाती है इंडिया में, वो अलग है, वो अलग है. कहीं से किसी ने फोटो डाल दिया, देख यहाँ पे पैम्पलेट लगा हुआ है, उठा लो. यस, और फोटो वाली सीन तो बहुत सही चलता है कि वो डाल दिया कि भाई ये है, देख लो, ये मेरा दोस्त है, वो हायर कर रहा है, देख लो. And now this conversation happen peer-to-peer mentoring and guidance, that all happens on the app, which keeps on happening, and which are just, I call it invisible outcomes, which as an organization you generate. So that you solve for information asymmetry and you show the ambition, the world will fall in the place. Okay, one question. हाँ जी. This can be last question, but because I'm interested in startups and knowing, okay, I wanted to know, मैंने एक LinkedIn पोस्ट पढ़ा था, that was कि you got at $1 billion valuation before even revenue. हाँ जी. तो वो कैसे होता है और क्यों होता है? लाइक मुझे एक थोड़ा पर्सपेक्टिव दो, क्योंकि एक नॉर्मल, अगर लेमैन, एक नॉर्मल कंज्यूमर देख रहे हैं, हमारे सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उन्हें पता है कि ओके अब यूनिकॉर्न होता है. यूनिकॉर्न मतलब 8,000 करोड़ की कंपनी बना दी किसी ने, लगभग, राइट. 8,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन होना, मतलब आपकी कंपनी की वर्थ 8,000 करोड़ है बिफोर इवन हैविंग रेवेन्यू. मतलब आपने अभी तक पैसे कमाना शुरू भी नहीं करे, आपने 1 रुपये की रेवेन्यू नहीं है आपकी कंपनी में, उसके पहले ही लोग आपको बोलते हैं कि आप 8,000 करोड़ की कंपनी हो, राइट. तो ऐसा किन केसेस में होता है, एंड देन फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश कर. बिकॉज आई टेल यू, जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, यू कैन टेल अस इन अ मच बेटर वे. जैसे एक होता है किसी ने कोई बहुत तगड़ी रिसर्च कर ली, फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत ही न्यू यूनिक इनोवेशन कर लिया, जैसे हमारा ChatGPT. तो वो बिना रेवेन्यू, बिना कुछ प्रोडक्ट आने से पहले ही उसको $1 बिलियन मिल गए कि भाई मतलब तुमने पता नहीं क्या बना दिया, $1 बिलियन मिल गए, बट इवन वैल्यूएशन, हाँ मतलब मिल गए. तो क्योंकि बहुत न्यू यूनिक इनोवेशन हुआ. किसी ने कुछ ऐसा बना दिया कि एक थोड़ा सा कोई एंजाइम है, या एक थोड़ा सा, एक बहुत छोटा सा, आई डोंट नो, एक कोई एक आर्टिफिशियली किसी ने एक जीन क्रिएट कर दिया जिससे कैंसर ख़त्म हो जाएगा, या बहुत टेक्नोलॉजी, उसको फिर $1 बिलियन वैल्यूएशन मिल गई कि यार अब तो तुमको आगे अब दुनिया में पहुंचा दो. या किसी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिससे स्मोकिंग रिप्लेस हो जाएगी, राइट. ऐसे मतलब तो जब आप ऐसे यूनिक इनोवेशन करते हो तो यूजुअली आपको ऐसी वैल्यूएशन मिलती है कि आपने इतना तगड़ा प्रोडक्ट बना दिया कि उसको दूसरे लोग कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पेटेंट्स हैं या कॉपीराइट है, या आप बहुत स्मार्ट इनोवेटर हो. इन केसेस में यूजुअली मिलता है. दैट इज़ वन केस. ऐसे और कौन कौन से केसेस होते हैं जिनमें इंसान को इतनी वैल्यूएशन मिल जाती है? राइट. जैसे इलॉन मस्क के केस में भी यही हुआ था, बिकॉज उन्होंने पहले इतने बिजनेसेस कर दिए थे और इतना बड़े थे कि दुनिया ने उन पर ट्रस्ट किया कि वो क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, लोगों ने नहीं सोचा, पैसे दे दिए. तो ऐसा आपके केस में क्या हुआ, और क्यों किसी स्टार्टअप को 8,000 करोड़ का बोला जाता है, या 10,000 करोड़ या 1,000 करोड़ बिना एक पैसे आए हुए भी? सी सो, and I always say that right from the starting of the company, key valuations are directional markers. They give you direction. Valuation is a function of couple of things. One is the founding team. It is the potential of how big the market can be if you get it right. Then what is your probability to get right? Right? One is market काफ़ी बड़ा है और बड़ा हो सकता है if you get it right, and what is your probability, what somebody believes and you believe. See, because it's a partnership ना, अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, it's a partnership between an investor and the entrepreneur and the company. Yep. So what is the belief, right? And how big it can be. So it is function of that. Then also there are proof points which you need to provide. Now proof points is how fast your company is growing, right? How quickly you are growing. What are the user metrics which are happening on the platform, and different companies get valued in a different fashion. For example, and we'll use a bunch of these examples. I might not know just to be intellectually honest here, I might not know the right valuation of that company in the right year, but I'll just give you directional information. Say, जब Facebook चालू हुआ था, तब Facebook के पास millions of users फटाफट से आ रहे थे. बहुत जल्दी आ गए. And Facebook didn't monetize, I think so, for the first 6 years. Forget profit, monetize ही नहीं किया था 5-6 साल तक, because their idea was I want to get my users first. And generally what you see in this network effect businesses on long term create disproportionate value Yeah. for the shareholders of the company.
So Facebook was a network effect business, or is a network effect business. So that is why it creates disproportionate value. So Facebook when to make it simple for people, हाँ, नेटवर्क इफेक्ट बिजनेस मतलब कि जिस बिजनेस की सक्सेस इस पे डिपेंडेंट है कि कितने ज़्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और कितने ज़्यादा लोग ऑटोमेटिकली फिर आते जाते हैं, क्योंकि एक बार एक सर्कल बन गया कि 10,000 लोग आ गए, तब 10,000 लोग और 10,000 को बुलाएंगे, फिर वो 20,000 लोग और 20,000 लोगों को बुलाएंगे. तो जो भी बिज़नेस इस टाइप के होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि किसी ना किसी तरह से जल्दी जल्दी सब लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आओ, क्योंकि एक बार लेके आ गया तो फिर इतनी तेज़ी से ऑटोमेटिकली ये बढ़ने लगेगा कि हम एक पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा पैसे एक साथ कमा लेंगे. right, is that perfect because every user you bring creates more value for every other user. Similarly, so that is a single sided network effect business. Now there are also two sided network effect businesses. For example, Uber is a two sided network effect business. उस पे आपके पास सेम ड्राइवर्स है, हाँ, सेम यूट्यूब. यस, वी कैन यूज यूट्यूब एज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. यूट्यूब इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल नेटवर्क इफेक्ट एग्जाम्पल कि आप क्रिएटर है, जिसने वीडियो क्रिएट किया, there are people who watch it, more people who will watch, more creators are motivated to create for them, and that creates a very, it creates a, I would say, fulfilling prophecy for the business to keep on growing. Yeah. So YouTube again went through a very similar journey of very quickly growing the users. So these are all network effect businesses, and I've seen historically network effect businesses take a long lens in monetization. Having said that, Raj bhai, India में अभी तक इतने सारे नेटवर्क इफेक्ट बिजनेसेस नहीं बने हैं, राइट, विच आर बॉर्न ब्रॉट अप इन इंडिया, राइट. एंड सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू turn over this cards of monetization inside the country. Yeah. So as Apna, what we have done is we started turning over these cards. We just started monetizing like a year ago. And I'm very proud to say that we have 2.1 lakh SMBs and north of 500 plus enterprises paying us money. Now, when we were trying to monetize, there was always this conversation कि यार SMBs pay करते हैं. यार मेरे पापा अगर किसी को 1,000 रुपये भी देंगे ना एस SMB, बहुत सोच समझ के देंगे, राइट. I'm an MSME child. Yeah. Yes. So you know that, right? So but पता है, आप वैल्यू क्रिएट करोगे ना तो पैसे मिलेंगे. And that is what we are realizing, that if you create value inside the country, पैसे आके मिलते. So we just turned over that card. So let me talk about what network effects happen in Apna. Okay, and let's start talking math. So first, we have a multiple network effects that happen. First is more jobs, so more candidates, so more jobs by default. So if anybody wants to break that network effect, it takes time for somebody to break it, and that is why on long run we keep investing so that it can create disproportionate value. Yeah. The second network effect that happens is we also have community. So now think about a layer of network effect. Abhi, if I'm a telecaller in Delhi, if every telecaller in Delhi is here, I want to be part of this community. Yeah. So that is a single-sided. So one is a two-sided network effect. Plus on community, there is a single-sided network effect that keeps on happening on the platform. Yeah. Now, along with that, we think about there is a third thing that happens, which is a data network effect. Now, what is a data network effect? Say today, I and you, we talked about two-sided if you go and build an Instagram, it is going to take time for us to go and win the market because of this network value. Data network effects is, as you start using the product more and more, the product starts understanding you and starts giving you the right results. So when you Google search today, my results and your results are going to be very different. Because Google understands us. Yeah. So over the time, so let's say if I and you now build a new search engine, बहुत ही brilliant algorithm बना दिया हमने, but it is very difficult for me to compete to Google. क्योंकि वो personalize इतना हो चुका already हो चुका है. So now I know the candidate, I know that employer, I know how they behave on the platform. Can I build a data network effect on top of it? Again, so there's a 3 level of network effects that keep on going. And then we believe that is going to result into a high valuation and a higher outcome for the stakeholders and also create more value. Fair. But the funny thing is that when you build such network of businesses, there are also a lot of hard decisions which you have to make. But so the entire function of this is how the companies get valued. But again, this is our all private valuations, and I strongly believe should be looked as directional markers, because a lot has to be proved, and a lot of companies in India and also abroad
have to also grow and grow into the valuation. Yeah. See, the idea is to grow into the valuation. And that is where it is important to have a long-term view. For example, today Apana has a 11-year runway. And that my runway is increasing because your burn rate is decreasing. Because when your network effects are working and you start monetizing, your burn rate keeps falling down. Yep. So today we have a 11-year runway. So we want to build things for the long term. आराम से बनाने, right decisions बनाने, and we try and take that decisions. Interesting. Perfect. That explains a lot, and I think I can talk to you forever. But we should wind up right now because there's so many things we have talked about. I loved one thing which I'm stealing from you today. Okay. कि इंडिया को हमेशा ऐसा देखा गया है कि हम स्ट्रगलिंग कंट्री है. जिस दिन इंडिया ने ये सोचना बंद कर दिया कि हम स्ट्रगलिंग कंट्री और ये मानना स्टार्ट कर दिया कि हम हसलिंग कंट्री है, उस दिन गेम चेंज हो जाएगा. राइट. आई थिंक लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. अब हम लोग नहीं सोचते कि हम स्ट्रगलिंग कंट्री है, हम लोग सोचते हैं हम हासिल कर रहे हैं, हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं. राइट. पर ये इस बात को बहुत बार बोलना पड़ेगा और हर किसी के दिमाग में बैठानी पड़ेगी, तब हम जीतेंगे. राइट. आई लव दिस. हम स्ट्रगल नहीं करते, इंडियंस हासिल करते हैं भाई. Like it's a highlight for me, okay? I know there are so many things we talked about in this podcast, but ये मेरे लिए हाईलाइट है. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें बताओ कि हम आपको और बेहतर तरीके से सर्व कैसे कर सकते हैं, आपके लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल पॉडकास्ट कैसे ला सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे सिर्फ एक है. हाउ कैन वी हेल्प यू लिव एंड लव बेटर. हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट लीडर्स लाके, वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स लाके, उनसे ये सीख के कि आप और हम अपनी लाइफ में एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं. तभी हम चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो और हमें बताओ कमेंट्स में कि हम आपके लिए और कौन से गेस्ट लाएं, कैसे टाइप के टॉपिक्स को टच करें और कौन से क्वेश्चंस पूछें. इसी तरह से हम आपको और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट. बिफोर यू डू दैट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये चैनल को किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसको इस एपिसोड से या इस पूरे चैनल से जिसकी लाइफ में बेनिफिट होगा और एक पॉजिटिव चेंज आएगा. थैंक यू सो मच.